Hello everyone, welcome back to my channel Fanwangsa and Sanwa. So guys, first of all, happy birthday Krishna. many happy returns of the day Krishna. आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारे ख्वाहिश पर आज मैं एक सियानवांग फैन फिक्सन लेकर आ चुकी हूँ और ये फैन फिक्सन तुम्हें पसंद आएगा या नहीं आएगा अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट आई होप कि ये तुम्हें पसंद आए। मैंने अपना पूरा 100% दिया है कि तुम्हें ये स्टोरी पसंद आए, ओके। और मुझसे ना ज़्यादा कुछ फोर्सफुली कुछ होता नहीं है ज़्यादा एफएफ में। मैं ज़्यादातर फ़नी एफएफ लाती हूँ, अपने आइडियाज़ को फ़नी जितना हो सके उतना फ़नी बनाने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ नया ट्राई किया है गाइस। आई होप आप सबको भी बहुत ये बहुत ज़्यादा नहीं बट कम से कम थोड़ा सा ही पसंद तो आए ज़रूर, ओके। सो अब कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले स्टोरी का नाम मैं बता दूँ। स्टोरी का नाम है यू आर माई क्रेजीनेस, ठीक है। यू आर माई क्रेजीनेस ये स्टोरी का नाम है। स्टोरी शानवांग है, विंग टॉप रहेगा, वांगजी बॉटम रहेगा। भले ही वांगजी का जो हरकतें हैं ना वो टॉप जैसी रहेगी बट वो रहेगा बॉटम, ठीक है। और विंग का हरकतें भी टॉप जैसी ही है लेकिन वो टॉप ही है, ठीक है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें एक रूम का दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा डार्क था, उसमें काफ़ी डिम लाइट था। वहाँ पे एक बहुत ही तेज गन फायर की वॉइस सुनाई देती है। तभी हमें एक लड़के के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और एक लड़का गिर भी जाता है। तभी एक लड़का बोलता है बॉस वो मर गया है। तभी वहीं पे साइड में एक चेयर पे बैठा हुआ था एक इंसान, वो स्मोक कर रहा था। वो उस इंसान की तरफ देखता है जो कि अभी जस्ट बोला था उसे बॉस, उसे पुकारा था जो, उसकी तरफ देखता है और फिर वो बोलता है ये सब क्लीन करो। ऐसा बोल के वो अपनी जगह से उठ जाता है। उठकर वो उस रूम से बाहर चला जाता है, उस पूरी जगह से ही बाहर जाता है और वो अपने कार में जाके बैठ जाता है। जैसे ही वो अपने कार में बैठता है उसके कार की काफिला वो चलना स्टार्ट हो जाती है। उसके आगे पीछे करीब पाँच कार थे। उसके आगे भी 5 कार थे और पीछे भी कार थे 5, और उसके साइड में कुछ बाइक्स चल रहे थे और सभी में बॉडीगार्ड्स थे। इकलौता एक कार में सिर्फ और सिर्फ वो इंसान जो कि अभी उस मेंशन से या उस घर से निकला था, वो इंसान और उसका एक ड्राइवर था। अब वो इंसान वहाँ से जाते हुए वो पहुँचता है एक ऑफिस। वो वहाँ से उस ऑफिस में घुसता है और उसके बाद वो अपने केबिन में जाके बैठ जाता है और वहाँ पे जाके वो अपने ऑफिस वर्क कंप्लीट करने लगता है। कुछ फाइल्स को चेक करता है और मीटिंग्स के बारे में वो फाइल्स को पढ़ने लगता है कि किस टॉपिक पे वो मीटिंग है और क्या है। तभी उस रूम का या फिर ये कहें उस कैबिन का डोर जो है ना बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ के साथ वो धड़ाम से खुलता है और वहाँ से एक इंसान अंदर आता है और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है लान वांग जी। जी हाँ गाइस, ये हमारे स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड लान वांग जी है जो कि उस कैबिन में ऑलरेडी बैठा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस के साथ बैठा हुआ है। तभी वो इंसान जो अंदर आया था अभी जस्ट, वो चिल्लाते हुए फिर से बोलता है लान वांग जी तुमने ये क्या किया? हाँ, तुमने किससे पूछकर उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया है, मुझे बताओ। तभी लान वांग जी बहुत ही आराम से इग्नोर कर देता है उसे। तो वो जो इंसान था दूसरा वो उसके पास आता है, उसके कॉलर को पकड़ के उसे खड़ा कर देता है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का? तुम भूल तो नहीं गए हो ना इस पूरे जो लैंड कॉर्पोरेशन है ना, यहाँ पे आधा हकदार मेरा भी है, समझ गए? आधा क्या कहो, पूरा ही मेरा है। तुमने मेरे चीज़ पे अपना कब्जा जमा के बैठा है ज़बरदस्ती। तभी लान वांग जी अपने कॉलर को बहुत ही आराम से छुड़ाता है और अपने स्टिफ और पोकर फेस के साथ ही वापस रिटर्न बैठ के अपना
फाइल चेक करने लगता है, जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ अभी। वो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल था। तो वो जो दूसरा इंसान था ना, वो बोलता है तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो वांग जी अपना फाइल पढ़ना बंद करता है और वो इस इंसान की तरफ देखता है, और फिर वो एकदम स्टिफनेस, अपनी स्टिफ वॉइस के साथ बोलता है, लान सिचन, तुम्हें ये किसने हक दिया कि तुम मुझसे सवाल करो। ये सुनते ही लान सिचन एकदम स्टिफ। फिर वो बोलता है, तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुनते ही लान वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है, और फिर अचानक से वो शांत हो जाता है, और फिर वो बोलता है, तो बस बोल दिए ना, अब चलो जाओ यहाँ से, निकलो। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा अंपायर है, इसे मैंने यहाँ तक पहुँचाया है, तो इसमें क्या फैसला लेना है वो मैं डिसाइड करूँगा। तुम कोई नहीं होते हो यहाँ पे डिसाइड करने वाले, इसलिए निकलो यहाँ से। ऐसा बोल के वो तेज़ी से चिल्लाता है, सिक्योरिटी। फिर वहाँ से 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं, यस सर। तो फिर लान वांग जी बोलता है, मैंने कितनी बार कहा है, मेरे कैबिन में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा मतलब कोई भी नहीं। तो वो गार्ड जो है ना, वो सर झुका लेते हैं और फिर बोलते हैं, सर मैंने रोकने की कोशिश किया था। तो वांग जी बोलता है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा काम है मेरी ऑर्डर्स को मानना। मैं तुम्हें ऑर्डर दिया हूँ और तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि वो चाहे कोई भी हो, उसे तुम्हें रोकना है तो रोकना है। ये सुनते ही वो दोनों गार्ड अपना सर झुका लेते हैं और फिर उससे सॉरी बोलते हैं। उसके बाद वो गार्ड जो है वो सिजन के पास आते हैं और वो बोलते हैं, प्लीज़ सर प्लीज़ हमें आपके साथ फोर्स करने के लिए मत मजबूर कीजिए। तो सिजन जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है, एक दिन मैं तुम्हें इस कुर्सी से हटा के रहूँगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोल के वो गुस्से में अपना पैर पटकता है और वहाँ से चला जाता है, और वो बॉडीगार्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। अब लान वांग जी अपने आप को पूरी तरीके से चेयर पे लीन कर लेता है और उसके बाद अपने सर को पीछे टिका देता है, और वो अपने आँखों को बंद करते हुए सोचता है, ये लाइफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काश कोई ऐसा हो जो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे प्यार करे। मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसा सोच रहा था वो। फिर वो सोचता है, नहीं, अगर कोई मेरी लाइफ में आया तो पता नहीं ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। अच्छा है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, ऐसा वो सोचता है। फिर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, मीटिंग को अटेंड करता है, फाइल चेक करता है, फिर वही रेगुलर वर्क जो होता है वही करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे इवनिंग के टाइम का सीन। नेक्स्ट डे इवनिंग के टाइम का सीन पे वांग जी कार से कहीं जा रहा था, तभी वो एक ट्रैफिक में रुक जाता है। ट्रैफिक की वजह से वो फंस गया था। तो वो जो है ना, वो सोचता है कि लोगों ने कार क्यों नहीं पूरा क्लियर कराया, उन्हें जब क्या ये नोटिस नहीं किया गया था कि मतलब मैं आ रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वो ड्राइवर से अपने पूछता है, वहाँ पे उसका असिस्टेंट भी एक था जो कि स्टार्टिंग के सीन में देखा होगा, मतलब सुना होगा, वो उसका असिस्टेंट ही था, असिस्टेंट कम प्लस बॉडीगार्ड। तो वो उसका नाम असल में सुयांग था और वो उसकी सारे काम को संभालता है। वो उसकी बॉडीगार्ड भी है, वांग जी का वो बॉडीगार्ड भी है, पर्सनल बॉडीगार्ड है। और पर्सनल बॉडीगार्ड होने के साथ साथ वो थोड़ा बहुत ऑफिस के वर्क में भी उसकी हेल्प कर देता है। तो यहाँ पे वांग जी जो है ना, वो जब फंसा हुआ था तो वो गुस्से में बोलता है कि सुयांग ये सब क्या है, हाँ तुमने क्या किसी को बोला नहीं था कि मेरे लिए रोड को क्लियर करके रखे। तो सुयांग बोलता है, सॉरी बॉस, मैंने कहा था लेकिन लगता है वो लोग भूल गए थे। तो वांग जी बोलता है, क्या ऐसे लोग को ज़िंदा रहना भी नहीं चाहिए, क्यों उन लोगों को धमकी क्यों नहीं दी। तो
शिवांग बोलता है सॉरी बॉस, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं ये ध्यान रखूँगा कि ताकि मेरे नज़र के सामने ये सब क्लियर रहे। तो वांग जी बोलता है ओह, ऐसा बोलकर वो बैक सीट पे एकदम लीन हो जाता है। तभी वो उसकी नज़र जो है ना विंडो पे जाता है, तो वो देखता है कि विंडो के बाहर कोई एक इंसान है जो कि करीब 5 से 6 लोग के साथ लड़ रहा था। तो वांग जी जो है ना घूर घूर के उस इंसान को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र जाती है उस इंसान पे। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था उसे, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वो उसकी टॉल बॉडी, उसका वो मस्क्यूलर सा बॉडी, उसके शायद 6 पैक भी होंगे। वाओ कितना ज़्यादा हैंडसम है। उसका वो चेहरा, उसकी वो आँखें, उसका वो क्यूट सा लिप्स उसको डोमिनेंट होने में मजबूर शायद कर देंगे। वांग जी इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच रहा था। वो पूछता है अपने असिस्टेंट से कि वो कौन है। तो वो पूछता है कि कौन बॉस। तो वांग जी जो है ना इशारा करता है जो वहाँ पे वो किसी से फ़ाइट कर रहा है, जो मतलब अकेला इंसान सबसे फ़ाइट कर रहा है जो। तो वो सुयांग देखता है, फिर वो बोलता है कि पता नहीं बॉस। तो वांग जी बोलता है पता लगाओ ये कौन है। तो वो ओके बोल देता है। उसके बाद वांग जी बोलता है ये मुझे मेरे घर मेरे मैंसन में चाहिए। तो सुयांग बोलता है क्या। तो वांग जी बोलता है क्या मुझे रिपीट करना होगा। तो सुयांग बोलता है नहीं 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 बॉस, मैं समझ गया, मैं इसे ले आऊँगा, ऐसा बोलता है वो। इस तरह वांग जी सोचता है मैंने कल ही सोचा था कि मेरी लाइफ में कोई ना आए, बट लगता है कोई एक इंसान आने वाला है। कम से कम ये खुद को प्रोटेक्ट तो कर पाएगा अगर वो मेरे लाइफ में रहेगा। तो इतना पावर तो है इसमें, और हो सके तो ये मुझे भी डोमिनेट करे, मुझ पर भी डोमिनेट करे। ये काफ़ी डोमिनेंट है, मुझे इसका ये नेचर काफ़ी पसंद आया। ये सोच के वांग जी जो है ना पहली बार वो स्माइल करता है। और सुयांग जो कि जो सामने मिरर होता है वहाँ से वो देख रहा था, और वो पूरा शॉक्ड हो चुका था कि लान वांग जी स्माइल भी कर सकता है, उसे तो पता ही नहीं था। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एक रूम का सीन। एक रूम में एक इंसान बंधा हुआ था कुर्सी से, और उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। धीरे धीरे वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी आंखों को खोल नहीं पाता है। फिर भी वो ट्राई करता है खुद के बॉडी को मूव करने का, लेकिन वो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पाता। वो इंसान अब हिलने लगता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है हु आर यू, कौन हो तुम लोग, तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है, बोलता है तुम शांत हो जाओ, कुछ देर में हमारे बॉस आने वाला है, उनसे ही बात कर लेना जो करना है। तो वो इंसान जो बंधा हुआ था वो बोलता है तुम लोग को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत बुरा कर रहे हो तुम लोग। तो वो जो इंसान सामने खड़ा था अभी जस्ट रूम में आया था, वो बोलता है ये सब हमें नहीं पता, तुम शांति से एकदम बैठे रहो, थोड़ी देर में हमारे बॉस आ रहे हैं, उनसे ही डायरेक्ट बात करना। ऐसा बोलकर वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। अब वो इंसान जो कि चेयर पे बैठा था वो बोलता है ये सब आखिरकार है कौन, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, और वो सोचता है कि मेरी इनसे दुश्मनी क्या है, इन लोगों ने मुझे क्यों किडनैप किया है। वो एकदम कंफ्यूज था। तभी उस रूम का डोर फिर से ओपन होता है और वहाँ से एक इंसान एंटर करता है। इस सब वो इंसान जो कि चेयर पे बंधा हुआ था, वो इंसान बोलता है देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। हाँ आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे किडनैप किया है। हाँ तुम मुझे छोड़ दो, देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, पुलिस को कुछ नहीं बोलूँगा, तुम मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही वो इंसान मतलब एक ईवल सी स्माइल करता है, जो कि सामने खड़ा था वो इंसान ईवल सा स्माइल करता है। वो जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा लान वांग जी ही था। लान वांग जी उस जो चेयर पे इंसान बैठा हुआ था ना, वो उसके फेस को बस निहार रहा था।
उसके बाद वो उसकी पट्टियों को खोल देता है, जो कि आंखों पे लगा हुआ था उसे खोल देता है। तभी वो इंसान धीरे धीरे अपने आंखों को खोलता है। तभी उसके सामने एक इंसान बैठा हुआ था। उसे देखते ही वो जो इंसान था कुर्सी से बंधा हुआ था, वो बोलता है, तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा और मैं तो तुम्हारा कुछ किया भी नहीं है, तो तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है? तभी वांग जी बोलता है, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, सच में तुमने मेरा कुछ भी नहीं किया है, मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तो मैंने तुम्हें पकड़ा है। ये सुनते ही वो जो चेयर पे बैठा था ना, वो इंसान कंफ्यूज। तभी वांग जी बोलता है, वी वुशियान है ना, यही नाम है ना? बट मैं तुम्हें वी वुशियान नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा विंग, मेरा विंग, मेरा क्यूट सा विंग। नहीं, मेरा डोमिनेंट विंग, ये ठीक है, परफेक्ट। तभी वो इंसान जो कि चेयर पे बैठा था, वो कोई और नहीं, हमारे स्टोरी का सेकंड मेन लीड वी वुशियान है। वो बोलता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? तो तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तो वांग जी बोलता है, कैसे पता चला? तुम्हारे बारे में जानकारी निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो विंग बोलता है, तुम हो कौन? और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और मैंने तुम्हारे कुछ बिगाड़ा है क्या? मैंने तुम्हारा क्या कुछ बुरा किया है क्या, जो तुम बदला निकालने के लिए मुझे किडनैप किया? तो वांग जी बोलता है, नहीं, गलत समझ रहे हो, तुमने मेरा कुछ बुरा नहीं किया, तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, चिंता मत करो, तुम घबराओ बिल्कुल भी मत, मेरी बस एक ख्वाहिश है। तो विंग बोलता है, क्या? तो वांग जी बोलता है, तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनते ही विंग शॉक्ड, वो बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? तो वांग जी बोलता है, सिंपल, तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही विंग गुस्सा आता है, वो बोलता है, क्या बकवास है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ठीक है, और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वांग जी बोलता है, अरे इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट डाल लो ना, इंटरेस्ट मेरे पे दिखाओ, करो ना मेरे पे इंटरेस्ट, रखो मेरे ऊपर इंटरेस्ट। तो विंग बोलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एक बॉय को लव करने में, मैं स्ट्रेट हूँ, मैं कोई गे नहीं हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे फीमेल्स पसंद है, मुझे लड़कियाँ पसंद है, और ऑलरेडी मेरी एक फियांसे है, ठीक है, मेरी इंगेजमेंट होने वाली है। तो तुम ना अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो, ठीक है। तो वांग जी बोलता है, क्या तुम्हारी इंगेजमेंट होने वाली है? तो विंग बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं ऑलरेडी शादी करने वाला हूँ, मेरी एक फियांसे है, वो भी एक लड़की है, ठीक है, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम जैसे हो ना वैसा मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो तुम ये भूल ही जाओ कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ओके फाइनल, चलो अब मुझे छोड़ दो, मुझे खोल दो। तो वांग जी बोलते हैं, क्या कहा, फिर तुम्हें छोड़ दूँ? बिल्कुल भी नहीं, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी। तो विंग बोलता है, क्या मतलब? मैंने कहा ना कि मैं स्ट्रेट हूँ और साथ ही साथ मेरी फियांसे भी है। तो वांग जी बोलते हैं, फियांसे, करोगे तुम मुझसे शादी, करोगे। तो विंग बोलता है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो वांग जी बोलता है, वेट एंड वॉच, ऐसा बोल के वो आँख मारता है विंग को और वहाँ से वो चला जाता है। और विंग चिल्लाते रह जाता है, हे स्टॉप इट, वापस आओ, मैंने कहा ना वापस आओ और मुझे खोलो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे वापस मेरे घर जाना है, मुझे छोड़ो, ऐसा बोल के वो बहुत चिल्लाता है। बट वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग को कुछ बॉडीगार्ड्स पकड़ते हैं, उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं जो कि पूरा कांच का बना हुआ था। उसकी दीवारें जो है ना कांच की बने हुए थे, उससे आर पार पूरी तरीके से देखा जा सकता है। बट वो कांच का जो दीवार था ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, बहुत ज़्यादा मजबूत था। वहाँ पे एक बुलेट भी नहीं लग सकती, मतलब वो बुलेट प्रूफ था, ऐसा वो था, ठीक है। तो वो उस रूम में उसे बंद कर दिया जाता है विंग को। विंग बोलता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, तुम लोग क्या मुझे यहाँ पे दम घुटा कर मारना चाहते हो क्या?
तो वो सारे जो बॉडीगार्ड्स है ना वो उसे उसके बातों को इग्नोर करता है और वहाँ से वो चले जाते हैं। तभी विंग एक दिशा में देखता है और वो देख के पूरा शॉक्ड। सामने लान वांग जी था कांच की दूसरी तरफ। वांग जी विंग को एक बहुत ही अजीब सा स्माइल देता है। विंग बोलता है तुम देखो, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी फियांसे है, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम समझ भी रहे हो, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ठीक है? मुझे छोड़ दो, मेरा 2 दिन बाद ही मेरी एंगेजमेंट है, तो मुझे छोड़ दो। तो वांग जी बोलता है छोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं। हाँ, वैसे मेरे पास ना हमारे मैरिज के लिए एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ये सुनते ही विंग बोलता है गिफ्ट? तो वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स गिफ्ट, शादी से पहले एक गिफ्ट तो देना पड़ता है ना। ओके, बहुत ही प्यारे गिफ्ट है, तुम लोगे? तुम नहीं बोलोगे तो भी मैं दूंगा, ऐसा बोल के वो साइड हो जाता है। तभी विंग पूरा शॉक्ड, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है। वो बोलता है लिली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए बोलती है विंग विंग प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ, ये लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। तो विंग बोलता है तुम्हें किडनैप कर लिया है इन लोगों ने? तभी वो कांच पे ना जोर जोर से मुक्का मारते हुए बोलते हैं यू विंग को अभी भी लान वांग जी का नाम नहीं पता था, ठीक है? तो वो बोलता है यू आर साइको मैन, तुमने उसके साथ क्या किया? हम उसे छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। देखो तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम जान भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ। इस तरह वांग जी बोलता है मुझे जानना भी नहीं कि तुम कौन हो, हाँ, बस मुझे ये पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। मेरे सोन टू बी हस्बैंड, मेरे पार्टनर। इस तरफ विंग बोलता है चिल्ला के यू बास्टर्ड, मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ, समझ में आया? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? प्यार की भाषा तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने साफ साफ अच्छे से बोला कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉयज़ में, मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है। और मेरी फियांसे को तुमने भी किडनैप करके रखा है, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? हाँ, उसे छोड़ दो, मैंने कहा ना कि उसे छोड़ दो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है उसे तुम किडनैप करके रखे हो। देखो तुम्हें जो करवाना है मुझसे करवा लो, बट उसे छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो वांग जी बोलता ना 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 ना, यही तो मेन है, इसी के कारण तो होगा ना मेरा काम। अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो मैं इसे छोड़ दूँ ना? तो विंग बोलता है हाँ 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 प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो उसे। तो वांग जी बोलता है मैं छोड़ दूँगा, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी है। इस तरफ लिली चिल्ला के बोलती है क्या? बिल्कुल नहीं विंग, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये सब कौन है और क्यों किडनैप किया है हमें, और ये तुमसे शादी क्यों करना चाहता है? विंग तुम बताओ मुझे, ये सब क्या हो रहा है? तभी विंग बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, लिली प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, मैं देख रहा हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा, तुम शांत हो जाओ, ठीक है? तुम घबराओ मत। देखो तुम जो भी कुछ हो, जो भी कोई हो। तभी वांग जी बताए लान वांग जी, बट हाँ तुम मुझे लान जान बुलाओगी, ठीक है? ये सुनते ही विंग बोलता है देखो लान वांग जी, तुम प्लीज़ लिली को छोड़ दो प्लीज़। और हाँ, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉयज़ के साथ शादी करने में, तो तुम क्यों मेरे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो वांग जी बताए अरे तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तुम क्यों इतना वो हाइपर हो रहे हो? और वैसे भी ये इतना अच्छा गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया, और तुम हो जो कि मुझ पे चिल्ला के बात कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो विंग बोलता है देखो प्लीज़ मेरी बात सुनो, उसे छोड़ दो, ठीक है? और मुझे भी छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कोई भी काम में नहीं रोक टोक किया है, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, मैंने कुछ भी किया नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? हाँ देखो मैं प्यार से कह रहा हूँ, उसे छोड़ दो और मुझे भी छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बात को समझो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। तो वांग जी बताए हाँ तो इंटरेस्ट बनाओ ना, वरना
ये जो बोल रही है ना लड़की, इसका कहीं आवाज़ ना रुक जाए। बोलते बोलते अगर ये रुक गई तो तभी वो लिली बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो वांग जी बोले, मेरा कान, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनते ही लिली चुप, और वो बस सिसक रही थी। तो वांग जी बोलते, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब कोई शोर करता है, वो भी मेरे सामने। ऐसा बोलकर वो घूर के लिली की तरफ देखता है। फिर वो बोलता है वीक से, देखो मैं तुमसे साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी किया तो मैं इसे छोड़ दूंगा, एकदम सिंपल। तो लिली बोलती है, नहीं विंग तुमसे शादी नहीं करो, तुम मुझसे शादी करोगे, हम दोनों शादी करने वाले थे। तो विंग बोलता है, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं देख रहा हूँ ना। तो विंग बोलता है, देखो तुम मेरी बात को समझ नहीं हो। तब वांग जी बोलता है, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, अगर तुमने ये शादी करने से मना कर दिया ना तो मैं इसे मार दूंगा। ऐसा बोलकर वो अपने पॉकेट से गन निकालता है और वो लड़की के सिर पे पॉइंट कर देता है। विंग डर जाता है और फिर बोलता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करूँगा, मैं शादी करूँगा। तो वांग जी होता है, ये हुई ना बात, चलो रेडी हो जाओ हब्बी। फिर उसके बाद वो कुछ लोगों को बुलाता है, उसी कांच के रूम में विंग को रेडी किया जाता है। लिली को वो पलट देता है वांग जी, ठीक है। वो बोलता है, तुम यहीं रहोगे, ठीक है, तुम्हारे निगरानी में मेरे कुछ गार्ड्स रहेंगे, ठीक है, तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के लिए रेडी होना है, आज हमारी शादी है, ओके बाय बाय। ऐसे बोल के वो बहुत क्रीपी लुक देता है उस लड़की को, आई मीन लिली को। फिर वो वहाँ से रेडी होने के लिए चला जाता है। इस तरफ उस लड़की को पूरी तरीके से कुछ बॉडीगार्ड्स घेर लेते हैं। उन बॉडीगार्ड्स का फेस जो है ना वो लिली की तरफ नहीं था, ठीक है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग और वांग जी वो दोनों की मैरिज हो रही थी, वो दोनों एक पेपर पे साइन करते हैं। उसके बाद उन्हें रिंग्स वो दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद वांग जी बोलता है मुझे किस करने के लिए, तो विंग बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता है। तो वांग जी खुद जाके उसको लिप्स पे एक पैक कर देता है और फिर बोलता है हैप्पी मैरिड लाइफ हबी। फिर विंग जो है ना इग्नोर कर देता है। फिर वो बोलता है, देखो तुम्हारे कहने पे मैंने शादी कर ली तुमसे, ठीक है, अब तुम लिली को छोड़ दो। तो वांग जी होता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, क्या पता आप मेरे घर से भाग जाओ, फिर उसके बाद उस लिली के साथ शादी कर लो, तो ऐसे मैं नहीं छोड़ सकता। तो विंग बोलता है, अब क्या करना चाहते हो तुम। तो वांग जी बोलता है, देखो तुम दोनों शादी करने वाले थे लेकिन हम दोनों की शादी हो गई, अब बेचारी वो तो अकेली बच गई ना, मैं उसे ऐसे ही अकेले कैसे छोड़ दूँ। फिर वो कुछ मतलब क्लैप करता है, तभी कुछ उसके बॉडीगार्ड जो है ना लिली को लेकर आते हैं। उसका हाथ बंधा हुआ था अभी भी, लेकिन वो ड्रेसअप थी, मतलब उसको ना ब्राइड की तरह रेडी किया गया था, ठीक है। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है, कितनी प्यारी लग रही है ना, बिल्कुल एक डॉल की तरह। और एक डॉल, एक क्यूट सी डॉल भला अपने प्रिंस के बिना कैसे रह सकती है। तो विंग जो बोलता है, तुम करना क्या चाहते हो। तो वांग जी जो बोलता है, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि जब हमारी मैरिज होगी तो बेचारी ये क्यों कुंवारी रहे। फिर उसके बाद वो बोलता है, वो ना एक दिशा में देखता है, वहाँ पे ना उसके करीब 3-4 असिस्टेंट है, उसमें से सुयांग भी वहाँ पे खड़ा था, ठीक है। तो वो है ना एक असिस्टेंट की तरफ इशारा करता है, वो सेकंड नंबर पे खड़ा था, तो वो आगे आता है, वो सॉन्गलैन था। तो वांग जी उससे बोलता है, सॉन्गलैन तुम इससे शादी करोगे। तो सॉन्गलैन जो कि एकदम शराफत के साथ, जो वो होते हैं ना लॉयल्टी के साथ, वो अपने सर को झुका लेता है। उसके बाद वो ओके बोल देता है। उसके बाद सॉन्गलैन और लिली की शादी हो जाती है। फिर विंग जो है ना चिल्लाते रह जाता है कि वांग जी ऐसा मत करो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसके साथ ऐसा मत करो। और इधर विंग को ना कुछ बॉडीगार्ड्स ने ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था। तो वांग जी बोल रहा था, अरे आराम से पकड़ो, आराम से, तुम्हारे बॉस हैं, तुम ऐसे कैसे पकड़ सकते हो, आराम से पकड़ो।
उसके बाद लिली और सॉन्गलैन की शादी हो जाती है। उसके बाद वांग जी बोलता है, सॉन्गलैन तुम्हें पता है ना क्या करना है इसके साथ, चलो जाओ। तो सॉन्गलैन ओके बोल देता है। उसके बाद वो लिली को पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है। इस तरह विंग बोलते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ उसके साथ ऐसा कुछ मत करना, प्लीज़ उसे मत मारना। तो वांग जी बोलते हैं, अभी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा बोल के वो लोग विंग को एक कार में बैठाते हैं, वांग जी भी एक कार में बैठ जाता है। कार को काफ़ी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था और फिर वो एक मैंसन की तरफ चला जाता है। वो आता है अपने मैंसन में। आने के बाद विंग को लेकर के जाता है, एक रूम में छोड़ देता है। उसके बाद वो पहले तो विंग को अंदर ढकेल लेता है। उसके बाद वो अंदर जा रहा था, तभी एक असिस्टेंट उसके पास आता है। वो सुयांग था। सुयांग उसके कान में कुछ बोलता है। फिर वांग जी जो है ना, वो अपनी जगह पे ही रुक जाता है। फिर वो अपने सर को थोड़ा रब करता है। उसके बाद वो विंग को बोलता है, अभी मेरा वेट करो, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है, बट डोर को बाहर से लॉक कर देता है। उसके बाद विंग जो है ना, वो तो बेड पे ही बैठ जाता है और वो काफ़ी रोने लगता है। उसको काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था, बट वो कुछ नहीं कर सकता। जो उसका फेट है, लगता है यही उसकी लाइफ है। अब उसकी लाइफ ऐसी ही रहेगी, वो हमेशा इन 4 दीवारी के अंदर बंद होकर रह जाएगा। ऐसा बोल के वो खुद की किस्मत पे काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। अब हमें इधर वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब उस रूम से निकल के लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में आता है तो वो देखता है वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी उनके वांग जी के जो बॉडीगार्ड्स थे ना, वो सभी को खड़ा कर देते हैं। फिर उन लोगों को ना सोफे से एकदम दूर बैठा देते हैं और उनके बॉडीगार्ड जो है ना, सोफे को क्लीन करते। उसके बाद वहाँ पे वांग जी एकदम राजा की तरफ बैठ जाता है कि उस जगह का वो किंग है। ऐसे वो बैठ जाता है। जब वो इंसान जो कि उनसे मिलने आया था, वांग जी से मिलने आया था, वो सभी जब वांग जी को ऐसे देखते हैं हरकत करते हुए ना, तो उन सभी को गुस्सा आता है। तभी उसमें से एक इंसान बोलते हैं, लान वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ। तो वांग जी बोलता है, अंकल इतना चिल्लाइए मत, आपकी बीपी हाई हो जाएगी। ये सुनते ही वांग जी के अंकल लान कुरन बोलते हैं, तुमने मुझे चैन से रहने कहाँ दिया है, हाँ। आखिरकार तुम किससे शादी किए हो ज़बरदस्ती, कौन है वो, हाँ। किस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है अब तुमने। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ये लान वांग जी की फैमिली है, लैन फैमिली। लैन फैमिली में कितने मेंबर हैं वो बता दूँ मैं। लान वांग जी के अंकल लान कुरन, ये वांग जी के फादर के छोटे भाई हैं लान कुरन। लैन चिंगहनजुन की डेथ हो चुकी है। लैन चिंगहनजुन की वाइफ लानी, वो अभी भी जिंदा है और उनके 2 बच्चे थे। पहला चाइल्ड लान सिचैन, जो कि बड़ा है वांग जी से 5 साल। दूसरा लान वांग जी है। लान वांग जी लान फैमिली से अभी दूर रहती है। किस लिए रहती है, क्यों रहती है, किस कारण से रहती है, ये सब हमें आगे पता चलेगा स्टोरी में, ठीक है। अभी हम स्टोरी पे आते हैं। लान वांग जी बोलता है, अंकल ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मेरा रूल्स, आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो लान कुरन बोलते हैं, लान वांग जी लगता है सब कुछ तुम भूल चुके हो, तुम भूल चुके हो कि तुम भी लान फैमिली से ही बिलोंग करते हो। तो वांग जी बोलता है, यही तो बात है ना अंकल, लान फैमिली से बिलोंग करता हो इसलिए आप अभी यहाँ खड़े, वरना आप अभी यहाँ पे खड़े नहीं रहते। ये सुनते ही लान वांग जी की मदर उसके पास आती है और एक चाटा मारती है उसे और फिर बोलते हैं, बदतमीज, इस तरीके से बात करते हैं अपने अंकल से, यही संस्कार थे तुम्हारे, मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए कि अपने अंकल से तुम ऐसे बात करोगे। मुझे समझ नहीं आता है, आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरा बेटा ऐसा निकला, और मैंने ऐसे क्या तुम्हारे प्यार में कमी कर दी थी कि तुमने ये सब किया हमारे साथ।
तभी लान से चैन बोलता है, लान वांग जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने ही पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार करोगे। तभी वांग जी बोलता है, हो गया आप लोग का, अब आप लोग जाइए। तभी लान से चैन बोलता है, तुमने हमारी लाइफ तो वैसे ही झंड कर दी है, अब तुमने एक लड़की, मासूम सी लड़की की भी ज़िंदगी झंड कर दी है उससे शादी करने से। तभी लानी बोलती है, तुमने किसकी लाइफ बर्बाद की है, बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया। वांग जी बोलता है, मैं आप लोग को सफाई देना कोई ज़रूरी नहीं समझता। अच्छा रहेगा कि आप लोग अपने काम से काम मतलब रखिए। अगर मेरे काम में टांग अड़ाएंगे तो आपका टांग नहीं बचेगा, समझ गए? इसलिए जाइए, गार्ड्स इन्हें रास्ता दिखाओ। तभी सिचन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है, लॉन वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम हम लोग से ऐसा व्यवहार कर रहे हो जबकि हम लोग तुम्हारी अपनी फैमिली है। तभी लाइन को बोलते, सिचन चलो, यहाँ पे बोलने का कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से। ऐसा बोल के वो सभी निकलने लगते हैं। अब यहाँ पे सिचन अपने मन में सोचता है, टाइम आने पे मैं तुमसे तुम्हारे वाइफ को भी छीन लूँगा। जैसे मैं सब कुछ छीन लिया वैसे तुम्हारे वाइफ को भी छीन लूँगा मैं। जैसे मैंने मदर को छीना, फादर को छीना, अंकल को छीना, लैंड हाउस को छीना, अब मैं तुम्हारे वाइफ को भी छीन लूँगा और लैंड कॉर्पोरेशन को भी छीन लूँगा और ये सब कुछ मेरा होगा। ऐसा सोचते हुए लान सिचन एक ईवल से स्माइल देता है। इधर वांग जी जो कि लान सिचन को ही घूर घूर के देख रहा था और वो बोलता है, इन लोग को लगता है कि मेरी शादी एक वाइफ से हुई है, आई मीन लड़की से हुई है ना। इंटरेस्टिंग। ऐसा बोल के वो एक शायर करता है। उसके बाद वो सारे लायन फैमिली को बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और फिर वो बोलता है, चाहे कुछ भी हो, इन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी शादी एक लड़की से नहीं बल्कि लड़का से हुई है, ठीक है? इन्हें जो लगता है वो लगने दो। ये सुनते ही सारे गार्ड जो है ना, ओके बॉस बोलते हैं। उसके बाद वांग जी बोलता है, बस बहुत हुआ, मेरा सर बहुत दुख रहा है। ऐसा बोल के वो अपने मिनी बार में जाता है। वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद वो अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, आज मेरा फर्स्ट नाइट था और मैंने अपना टाइम ऐसे बर्बाद कर दिया। ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा नाटक हुआ आज। उसके बाद वांग जी वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में पहुँच के वो विंग को देखता है। विंग जो कि सोया हुआ था काफ़ी आराम से। विंग काफ़ी देर से वांग जी का वेट कर रहा था कि वो आएगा तो वो उससे बात करेगा कि उसे छोड़ दें, उसकी तरह ऐसा ना कुछ करे। बट वांग जी आ ही नहीं रहा था तो वांग जी का वेट करते करते विंग कब सो गया उसे खुद नहीं पता चला। अभी वांग जी धीरे से आता है, रूम को लॉक करता है। उसके बाद वो विंग के पास जाता है, करीब जाता है और उसका शर्ट खोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वांग जी उसके शर्ट के सेकंड बटन खोलने ही वाला था तभी विंग का आँख खुल जाता है और वो झटक से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वांग जी जो है ना तुरंत विंग के ऊपर बैठ जाता है। मतलब इस टाइम उसका पोजीशन कुछ ऐसा था ना, विंग एकदम सीधा लेटा हुआ था, ठीक है, और वांग जी विंग के बैली पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो और विंग का जो हाथ है जो है ना, वो विंग ने वांग जी के कलाई को पकड़ा हुआ था और वांग जी का हाथ जो है वो विंग के शर्ट में था, ठीक है। यही इमेजिन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वांग जी बोलता है, ऑब्वियसली आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो मैं वही करूँगा ना, मुझे तुम्हारे साथ अपनी नाइट स्पेंड करनी, मुझे अपना फर्स्ट नाइट बर्बाद नहीं करना। विंग बोलता है, ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? हाँ, हमारी फर्स्ट नाइट तुम्हें समझ में भी आ रहा है? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम छोड़ो मेरे साथ, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो। बट वांग जी उसे इग्नोर करता है और उसके शर्ट को खोलना कंटिन्यू करता है। उसके बाद धीरे धीरे वांग जी अपने भी कपड़े को खोलता है। विंग चिल्लाता रह जाता है कि छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, बट वो छोड़ता ही नहीं है और वांग जी उसको नेकेड कर देता है, ठीक है। अब विंग जो है ना वो चिल्लाता है कि तुम
तुम जैसा खुद को समझते हो वैसा मैं हूँ नहीं, और तुम मुझे वैसा बनाने में तुले हुए हो। तुम छोड़ो ये सब, मुझे नहीं करना, छोड़ो ये सब, क्या कर रहे हो तुम। बट वांग जी जो है ना अब गुस्सा आ जाता है, बगल से वो अपना टाई निकालता है, मतलब उठाता है और विंग का हाथ जो है ना वो बांध देता है, और उसका शरीर में जो और भी कुछ छोटा मोटा कपड़ा बचा था ना उसको भी फाड़ के निकाल देता है। और फिर वो खुद को प्रिपेयर करता है। पहले तो विंग की बॉडी के साथ थोड़ा सा किस विस करता है, उसके बाद खुद को ही प्रिपेयर करता है और विंग को खुद से अटैच कर देता है। यहाँ बता दूँ, वांग जी खुद से ही इंटीमेट हो रहा है विंग के साथ। विंग को खुद के अंदर वो डालता है, ठीक है। वो एज अ बॉटम काम कर रहा था ऊपर से। अब ऐसे फर्स्ट टाइम करेगा तो भाई दर्द तो दोनों को ही होगा, क्योंकि ना ही पोजीशन सही थी, ना ही हालात सही था, ना ही विंग सही था, ना ही वांग जी सही था। तो इसीलिए दर्द दोनों को होता है, दोनों ही चिल्ला देते हैं। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और विंग को भी पेन हो रहा था, क्योंकि वांग जी जो है ना फोर्सली खुद को, मतलब विंग को खुद के अंदर इंसाइट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वो दोनों को पेन होता है। धीरे धीरे करके फाइनली वो दोनों अटैच हो जाते हैं। उसके बाद वांग जी खुद से ही सब चीज़ करता है और इनके बीच में इंटीमेट हो जाता है, मतलब विंग से वो इंटीमेट हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में वांग जी जो है ना वो उठता है, उठ के फ्रेश होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो वो वहाँ से चला जाता है एक नोट रख के। विंग जब उठता है तो वो देखता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है उसके लोअर पार्ट पे, उसके बॉटम लोअर पार्ट पे। तो वो चादर को उठाता है तो वो देखता है वो पूरा नेकेड है। तो वो देखता है कि मतलब उसके बॉडी पे ना काफ़ी सारे लव बाइट्स है। वो जाता है बाथरूम में और देखता है कि मिरर में वो उसके बॉडी पे काफ़ी सारे लव बाइट्स है और उसका जो लोअर पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब पेन है और उसमें शायद थोड़ा सा ब्लड भी लगा है। तो विंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करता है, बट वो शावर लेता है। शावर लेके बाथरूम पहन के वो बाहर जब निकलता है ना तो उसे वो एक नोट दिखाई देता है जो कि मिरर पे चिपका हुआ था। उसमें पढ़ता है, वो बोलता है हबी ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट कर लेना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं वो काम करने जा रहा हूँ, घर से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि तुम निकल नहीं पाओगे। ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ था। और फिर विंग जो है ना वो गुस्से में उस नोट को मोड़ देता है और डस्टबिन में फेंक देता है। वो बोलता है मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा है, उसे पता भी है कि मैं हूँ कौन, अगर मैं चाहूँ ना तो एक पल में उसे बर्बाद कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो खुद को शांत करता है, कपड़ा पहनता है और फिर वो नीचे जाता है। नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करता है और ऐसे ही इनकी कम से कम 2-3 दिन तक लाइफ चलती है। तो 3 दिन बाद देखते हैं विंग जो कि ऊपर से देख रहा था, विंग रूम के बाहर खड़ा हुआ था गैलरी में, और वांग जी जो कि अंदर लिविंग रूम में सोफे पे बैठा हुआ था और सामने उसकी फैमिली थी। वो अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा रूडली बात कर रहा था। उसकी फैमिली भी कम नहीं थे, वो भी बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रहे थे। जब सिचन की नज़र जाती है ना विंग पे तो वो सोचता है कि ये लड़का कौन है, बट वो कुछ फोकस नहीं करता है। वो सोचता है कि होगा कोई बॉडीगार्ड, क्योंकि उस टाइम विंग ने ना ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ था, ठीक है। तो वो सोचता है कि मतलब कोई होगा बॉडीगार्ड, तो वो नॉर्मली लेता है उसे और इग्नोर कर देता है। और वांग जी भी नोटिस कर लिया था कि सिचन कहीं देख रहा है। जब वो देखता है ना कि विंग झाँक रहा है तो उसे आँख से कुछ इशारा करता है अपने बॉडीगार्ड को, मतलब अपने असिस्टेंट को। तो वो ना विंग को अंदर लेकर के चला जाता है उसके रूम में और फिर वो बोलता है कि आप यहाँ से बाहर मत निकलिएगा। उसके बाद वो विंग जो है ना वो पूछता है कि ये कौन है, तो वो बॉडीगार्ड बताता है कि ये बॉस की फैमिली है। ऐसा बोल के वो डोर को बाहर से बंद कर देता है और फिर वो वापस वो अंदर आ जाता है। उसके बाद उसकी फैमिली जो है ना थोड़ी देर बाद लड़ाई करके भाग जाती है, ठीक है। वांग जी भगा देता है, क्या करें, बार बार आ जाते हैं मुंह उठा के अपना।
एनीवेज वांजी जो है ना फिर वो परेशान हो जाता है, फिर वहाँ से वो अपने ऑफिस निकल जाता है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स आता है और वो डोर को ओपन कर देता है, तो विंग बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे ना ही वांगजी है ना ही वांगजी की फैमिली है। फिर वो बाहर जाके लिविंग रूम में बैठ जाता है। फिर कुछ वो सोचता है, फिर वहाँ से वो उठता है और वो किचन की तरफ आ जाता है। तो वहाँ पे 2 मेट्स थी, तो वहाँ विंग जो है ना उनके साथ काफ़ी फ्लर्ट करने लगता है कि मतलब आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, काफ़ी यंग हो, यंग एज में यहाँ पे काम कर रही हो, क्या बात है, आप यहाँ पे कैसे काम कर रही हैं, कब से काम कर रही हैं, ऐसा पूछने लगता है। तो वो मेड बताती है, पहले तो विंग पूछता है कि आप यहाँ पे कब से काम कर रही हैं, तो वो मेड बताती है कि मुझे 1 साल हुआ है यहाँ पे काम करते हुए। तो विंग पूछता है कि आखिर लान वांगजी कैसा है, तो वो बोलती है मेड वो काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल है। तो विंग बोलता है अच्छा उसे एक फ़ोन कॉल करना है अपनी फैमिली को, क्या उसे फ़ोन मिल सकता है। तो वो जो है ना वो जो मेड रहती है ना वो बोलती है कि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, हाँ लिविंग रूम में एक टेलीफोन है, आप वहाँ पे जाके कॉल कर सकते हैं। तो विंग जो है ना ओके बोल देता है। उसके बाद वो टेलीफोन के पास जाता है, वो फ़ोन करता है। तो वो देखता है कि अगल बगल कोई है तो नहीं है, तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो वो आराम से वो फ़ोन करता है। तो वो फ़ोन जाता है एक ऑफिस में, वो कमिश्नर का ऑफिस था। वो कमिश्नर का ऑफिस था। कमिश्नर फ़ोन उठाते हैं तो वो पूछते हैं कि कौन। तो विंग बोलता है कि मैं ऑफिसर वी वुशियान। ये सुनते ही वो कमिश्नर बोलते हैं ऑफिसर वी वुशियान तुम कहाँ थे इतने दिन से, हम तुम्हारे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा कांटेक्ट क्यों नहीं लग रहा था। तो विंग बोलता है कि बहुत लंबी कहानी है सर, मेरे साथ बहुत बुरा कांड हो चुका है। तो ऑफिसर बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक्चुअली एक मिशन है। तो विंग बोलता है क्या सर बताइए, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूं तो कर लूं। तो वो ऑफिसर बोलते हैं कि एक्चुअली एक माफिया किंग है जिसका नाम है लान वांगजी। वो एक्चुअली तो थोड़ा बहुत इलीगल काम करता है, बट फिर भी लोग उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, उस दुआएं देते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा बात बोलते हैं। तो तुम्हें पता लगाना है कि आखिरकार वो करता क्या है, कैसे करता है, क्या काम करता है, किस लिए करता है, जिससे लोग की नज़र में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो गलत काम भी करता है, तुम्हें पता करना है। तो विंग बोलता है ये मैं कैसे करूँगा, ये लानवान जी मतलब यही लानवान जी लान, ओह माय गॉड ये किंग है, माफिया किंग है, माफिया किंग ने मेरे साथ शादी कर लिया है और रोज रात को मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करता है, मैं फंस गया। ये सब विंग अपने मन में सोच रहा था। अब विंग बोलता है ओके बॉस, बट ये सब कब से मिशन ये स्टार्ट है। तो वो ऑफिसर बताते हैं कि एक्चुअली ये 3 दिन पहले ही ये मिशन स्टार्ट हुआ है। तो विंग बोलता है अच्छा तो इस मिशन में कौन कौन है। तो वो बताता है कि ऑफिसर कुछ नॉर्मल ऑफिसर्स हैं और एक सीनियर है जिसका नाम है ऑफिसर वेनिंग, और एक है ऑफिसर वेंचिंग, और एक ही ऑफिसर नीमिंजू, ये 3 है। तो विंग बोलता है ओके ठीक है सर, मैं अभी देखता हूँ, मैं कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। तो वो बोलते हैं तुम कैसे पता करोगे और तुम हो कहाँ इस वक्त। तो विंग बोलता है मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है अभी फ़ोन रखता हूँ। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है। वो ऑफिसर बोलते हैं हैं फ़ोन रख दिया। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वी वुशियान एक्चुअली में एक ऑफिसर है, वो अपने टीम के लीडर है। नीमिंजू, वेंचिंग और वेनिंग, इन तीनों से ही हाई पोजीशन पे वी वुशियान है, ऑफिसर वी वुशियान।
कमिश्नर से बात करने के बाद विंग ने उस फ़ोन को रख दिया था। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि लान वांग जी सबके नज़र में बहुत अच्छा है, बट वो गलत काम भी करता है। ये कैसे हो सकता है? एक ही काम पे एक ही टाइम पे दो चीज़, कुछ पता करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो फिर से मीट के पास चला जाता है, उनके पास बैठता है। वो बोलता है कि आप खाना काफ़ी अच्छा बना लेती हैं। ऐसे ही नॉर्मल बात करने लगता है उनके खाना को लेकर। फिर वो पूछता है कि अच्छा, वो इतने टाइम से 1 साल से यहाँ पे वर्क कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब लान वांग जी कैसा है और वो यहाँ पे कैसे आई? तो वो मेड बताती है एक्चुअली बॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत काइंड हार्टेड है, और मुझे नहीं लगा था कि वे इतने काइंड हार्टेड होंगे, लेकिन वो हैं। एक्चुअली ये पता नहीं, मतलब वो दिखाते तो नहीं है, बट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो विंग बोलता है कैसे, मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ था? तो वो बताते हैं कि एक्चुअली में उसका हस्बैंड जो है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा मारता था और उसके बच्चे को भी बहुत मारता था। वो दोनों, मतलब वो रोकने की बहुत कोशिश की थी, बट उसका हस्बैंड जो है ना, वो बिल्कुल भी हमें प्यार नहीं करता था और मेरे बच्चे को भी बहुत मारता था वो। एक दिन ऐसे ही, मतलब मैं काम की तलाश कर रहा था, तो इन्होंने मुझे देख लिया और इन्होंने मुझे अपने जॉब पे रख लिया। और मेरे हस्बैंड एक बार यहाँ भी आए थे, मुझे यहाँ पे अब्यूज़ कर रहे थे, मतलब मुझे मार रहे थे यहाँ पे। तो इन्होंने देख लिया और इन्होंने मुझे मुक्ति दे दी उससे। तो भी होता है, अच्छा तो इन्होंने तुम्हारी डिवोर्स करा दिया उनसे? तो वो मेड बोलते क्या, नहीं डिवोर्स नहीं कराया, छुड़वा दिया बस। तो वो बोलते हाँ तो डिवोर्स ही करवा दिया ना, कैसे डिवोर्स कराया? तो वो जो मेड है ना, वो हंसती हुई बोलते डिवोर्स नहीं कराया, उन्होंने मेरा उनसे ना हमेशा के लिए नाता तोड़वा दिया। तो विंग बताए हाँ तो इसका मतलब डिवोर्स ही कराया ना? तो वो मेड बोलती है कि नहीं, उन्होंने हमारा पीछा ज़िंदगी भर के लिए छोड़ा दिया, मतलब वो ज़िंदगी से ही छोड़वा दिए। उनका नाता जो है ना, मेरे हस्बैंड का नाता जो है ना, ज़िंदगी से ही छोड़वा दिए। तो विंग बताए तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वो मेड हंसती है और फिर बोलती है मेरे हस्बैंड को उन्होंने मार दिया, उसके बाद से मैं और मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। ये सुनते ही विंग एकदम शॉक्ड। वो अपने मन में बोलता है हस्बैंड को मार दिया और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा? कैसी वाइफ है, अपने हस्बैंड के कातिल के साथ ही रह रही है, उसे खाना खिला रही है प्यार से। ये भगवान, क्या क्या देखने को मिलता है मुझे। फिर वो दूसरी मेड की तरफ देखती है, बता तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम भी बता दो। तो वो मेड है ना, वो एक स्माइल करती है, फिर बोलती है एक्चुअली उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया था एक बार में, और एक बार वो बॉस जो है ना, वो उसी बार में आए थे। उन्होंने देखा मुझे कि किस तरीके से कुछ लोग जो है ना मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो बॉस ने उन सभी को मार के मुझे बचाया और मुझे यहाँ पे जॉब दे दिया, और मैं अभी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। उन्हीं के एक बॉडीगार्ड से मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बच्चा भी है। मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हूँ। ये सुनते ही भी जो है ना, वो अपने मन में, मतलब अपना वो सर पकड़ लेता है। वो अपने मन में सोचता है एक तीर से दो निशाना, इसने अच्छाई भी कर लिया, बुराई भी कर लिया, मतलब अपना माफियागिरी भी दिखा दी और इंसानियत भी दिखा दी। मैं अब क्या बोलूँ, अब मुझे समझ में आया बॉस क्या सर क्या बोल रहे थे कि लोग इसके बारे में अच्छा बोलते हैं, फिर भी ये गलत काम करता है, लीगल काम कैसे करता है। ओह गॉड, और क्या क्या सुनने को बाकी है। वहाँ पे हर एक मेड की ना अपनी अलग एक स्टोरी थी, जिसे विंग सुनता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका है। वांग जी ने वहाँ पे जितनी भी मेड थी ना, वो सभी को बचाया था, अब वो बॉय हो या गर्ल हो, उन सभी को वो बचाया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रखा था अपने घर में। यहाँ तक कि बॉडीगार्ड्स भी अपनी अपनी एक अलग अलग स्टोरी थी, और बॉडीगार्ड्स को भी वांग जी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी हेल्प की थी।
यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में विंग आज खुद ही वांग जी के पास आता है, उससे बोलता है कि क्या तुम रूम में नहीं चलोगे। तो वांग जी बोलता है कि नहीं आज मुझे कुछ काम है। तो विंग जो है ना उसके पास आता है, उसे गोद में उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में। और वांग जी ये देख के ना वो पूरा शॉक्ड। विंग उसे लेके जाता है अपने रूम में, उसके बाद उसे आराम से बेड पे लेटा देता है, रूम को बंद करता है। उसके बाद उसके पास आता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी तो पूरा शॉक्ड हो गया, एकदम स्टिफ हो गया, एकदम बैठा हुआ था। आज फर्स्ट टाइम था जो विंग ने खुद ही उससे किस किया, खुद ही उससे प्यार कर रहा है। उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। विंग ने वांग जी को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर दिया था। आज उसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई फील हुआ था। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। सिचैन और वांग जी के बीच में लड़ाई आए दिन होता रहता था। विंग और वांग जी के बीच में प्यार बढ़ते रहा था। विंग को हमेशा वांग जी के बारे में एक नया बात पता चलती रहती थी। उसे पता चलता रहता था कि किस तरीके से वांग जी अच्छा भी काम करता है और बुरा भी काम करता है। मतलब वो करता तो अच्छा ही काम है और करने की कोशिश भी अच्छा ही काम करने के लिए करता है, बट उससे बुरा काम भी हो जाता है। मतलब कहे ना तो एक तीर से दो निशाना वो मार देता है। अच्छा भी काम हो जाता है और बुरा काम भी हो जाता है, जिसके कारण से वांग जी अभी फंसा हुआ है। और ये न्यूज़ जो है ना वो अपने ऑफिसर्स को नहीं दे सकता है, मतलब अपने कमिश्नर को नहीं दे सकता अभी, तो इसलिए वो शांत ही रहता है। उसके बाद टाइम बीतता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है। लान वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ पे विंग आया था वांग जी के लिए लंच लेकर के, और वो दोनों लंच कर रहे थे। तभी वहाँ पे सिचैन आता है, धाम से गेट खोलते हुए बोलते हैं, लान वांग जी, तो ये क्या अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बैठ के लंच कर रहे हो? कितना बुरा दिन आ गया ना। तुम अब अपनी फैमिली के साथ लंच ना करो के, बल्कि एक बॉडीगार्ड के साथ लंच कर रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, आज मेरा बर्थडे है, तो रात को डिनर पार्टी में, फैमिली डिनर पार्टी में आ जाना, ठीक है? और हो सके तो अपनी वाइफ को भी लेकर आना। आखिरकार हम भी तो देखे तुम्हारे वाइफ को। तो वांग जी बोलता है, हाँ क्यों, तुम मेरे वाइफ को क्यों देखना चाहते हो? तो सिचैन बोलता है, ऑफ कोर्स है तो वो मेरे छोटे भाई की वाइफ ना, तो देखना तो पड़ेगा ही। आखिरकार कैसी है? इधर विंग कंफ्यूज लुक के साथ कभी वांग जी को देखता, कभी सिचैन को देखता, फिर वांग जी को देखता, फिर सिचैन को देखता, फिर वो बोलता है, ये हो क्या रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ में आया, ये वाइफ क्यों बोल रहा है, मैं तो हस्बैंड हूँ ना। फिर विंग कुछ बोलने वाला था, तभी वांग जी बोलता है, ओके ठीक है, अच्छा अब निकलो, चलो यहाँ से, चलो जाओ, गेट लॉस्ट। फिर सिचैन बोलता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, और वैसे भी कुछ दिनों में तो ये ऑफिस मेरा ही हो जाएगा। ऐसा बोल के वो एक स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर वांग जी जो कि एक साया करके बैठता है और फिर बोलता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। उसके बाद वांग जी से विंग पूछता है कि ये सब क्या था। तो वांग जी बोलता है कि उन्हें पता नहीं है कि मेरी शादी एक्चुअली में गर्ल से नहीं बल्कि बॉय से हुई है, इसलिए वो अपने माइंड में ही सोच रहे हैं कि मेरी शादी एक गर्ल से हुई है, तो उन्हें सोचने दो ना, मुझे क्या लेने देना है, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। और विंग भी आजकल वांग जी को बहुत खुश रखने की कोशिश कर रहा था ताकि वो वांग जी को बदल सके और वो अपना ये माफिया का जो धंधा है ना वो उसे छोड़ सके। ऐसा विंग का प्लान था जिससे वांग जी को सजा भी न मिले। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें डिनर पार्टी का सीन दिखाया जाता है। डिनर में सिर्फ और सिर्फ ब्लैंड फैमिली ही थी और वहाँ पे विंग भी बैठा हुआ था और सब पूछते हैं कि विंग कौन है, क्यों यहाँ पे आया है। तो वांग जी सिंपल बोल देता है कि वो उसका एक पर्सनल असिस्टेंट है, तो वो उसके साथ ही रहेगा, उसके साथ ही बैठेगा। अगर आप लोग में से किसी को भी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो सभी कुछ नहीं बोलते, उसे रख लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो डिनर कर रहे थे, तभी जो वांग जी जो है ना वो ना उसका जो मतलब एक असिस्टेंट था, असिस्टेंट नहीं मतलब एक एम्प्लॉय आया था जो कि कुछ फाइल्स में साइन करना था, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल था। तो वांग जी जो है ना
वो साइन कर देता है। और वो असिस्टेंट जो है ना, एक्चुअली में वो सिचन की चमची थी, सिचन के प्यार में पागल थी। तो सिचन ने 2-4 क्या फ्लर्ट कर लिया। वो सिचन ने फिर कहा कि उसे इस फाइल पे साइन चाहिए वांगजी का, उसे दिला दे तो वो उसे शादी कर लेगा। और वो लड़की भी इतनी पागल थी कि मान गई और वो उस पर साइन करवाने के लिए इस वक्त आ चुकी थी। और यहाँ पे वांगजी जो कि साइन कर दिया था, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर उसके सामने ही बैठे हुए थे, वो घूर घूर के देख रहे थे। तो वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो साइन कर दिया बिना देखे बिना पढ़े। उसके बाद वांगजी सभी उन दोनों को मतलब अलग अलग रूम में रुकने के लिए कहा गया था। तो वांगजी साफ साफ मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से चला भी जाता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का सीन देखा जाता है। नेक्स्ट डे विलान सिचन जो कि बहुत ज़्यादा ताव में आता है उस ऑफिस रूम में आने के बाद वो बोलता है कि मतलब ये अब से ये पूरी जो लैंड कॉर्पोरेशन है वो मेरी हो गई और वो अब से बहुत ज़्यादा मतलब इस कॉर्पोरेशन का अब वो सबसे बड़ा मालिक हो गया है। तो अब लान वांगजी इस ऑफिस को छोड़ते हैं। तो वांगजी बोलता है कब से? तो वांगजी बोलता है कल से। कल जब तुम पार्टी में आया था ना, तब तुमने साइन किया था कुछ फाइल्स पर, याद है? और उस फाइल्स में से एक फाइल था इस सारे प्रॉपर्टीज़ का अभी, और तुमने उस पर साइन कर दिया और अब इस सारा एम्पायर मेरा हुआ। ये सारी बात जो है ना उसे पता नहीं था, बट रिकॉर्ड हो रहा था। वांगजी बोलता है तुम सिर्फ सपने देखो। तो वांगजी बोलता है बचपन से लेके आज तक तुमने सब चीज़ छीना था और अब मैं छीन रहा हूँ। बचपन में तुमने मेरी मदर को मुझसे छीना। मेरी मदर बहुत मुझसे प्यार करती थी, लेकिन जब से तुम पैदा हुए तब से मुझे वो भूल गई, मुझे प्यार करना भूल गई। बट क्या हुआ? उसके बाद तो धीरे धीरे मैंने सब कुछ वापस छीन ही लिया, अपने पास वापस कर ही लिया, तुमसे दूर करा दिया। बचपन में मैंने सारी गलतियाँ की और उसकी सज़ा तुम्हें मिली और पूरी फैमिली भी तुम पे ही शक करती थी, मेरे बात पर विश्वास करती थी और मैं इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और मैंने उन सभी के नज़रों में तुम्हें नीचे गिरा दिया। और अब तुम इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके हो कि वापस ऊपर उठना ना तुम्हारे बस की बात नहीं। और तुम्हें पता है इन सभी फाइल्स में से ना एक फ़ाइल ये भी था कि तुम इन सब के साथ साथ अपनी वाइफ को भी मेरे हवाले कर रहे हो। मतलब अब से वो तुम्हारी लेडी नहीं, तुम्हारी वूमेन नहीं, उससे वो मेरी वूमेन है, ठीक है? तो चुपचाप अपने वाइफ को कॉल करो और यहाँ बुलाओ और कहो कि अब से वो मेरे साथ रहेगी, वो तुम्हारे साथ अब ना रहे तभी अच्छा है। तो वांगजी जो है ना वो सिचन को देखता है, फिर वो बोलता है आखिरकार तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि कर रहे थे कि बचपन में माँ मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी? तो सिचन बोलते हैं हाँ यही कारण है, तुमसे सब लोग प्यार करता था लेकिन मुझे इग्नोर किया जाता था। जब से तुम पैदा हुए थे तब से सिर्फ और सिर्फ मुझे इग्नोर ही किया गया और मुझे ये सब पसंद नहीं है। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के रहूँगा और आज देखो तुम्हारी औकात। तो वांगजी जो है ना वो स्माइल करता है और फिर बोलता है तुमने बस उनके प्यार के लिए ये सब कहा? मैं तो छोटा था ना तुमसे, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो सिचन बोलते हैं तुम छोटे भले ही थे, तुमने सबका अटेंशन अपने तरफ खींच लिया, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो वांगजी बोलता है बट मैंने अपने 15 साल की उम्र से इस एम्पायर को खड़ा किया है। तो सिचन बोलते हैं तो क्या हुआ, अब मेरा होगा। भले ही डैड ने तुम्हारे नाम पे ये सब किया है तो क्या हुआ, अब तो ये सब मेरे है ना, मेरा है मेरा। तो वांगजी जो है ना एक स्माइल करता है और फिर बोलता है शायद आपने डैड की वसीयत नहीं पढ़ी है, ये सब मेरा नहीं बल्कि मेरे वाइफ का है। डैड ने साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा है
कि उनके सारे जायदाद जो है ना वो उनके औलाद को ना मिल के बल्कि उनके पार्टनर्स को मिलेगा। तो इस वक्त इन सभी जायदाद का मालिक सिर्फ और सिर्फ मेरी पार्टनर है, तो इसमें तुम कोई नहीं होते बोलने वाले। और तुम मुझसे साइन करो के क्या ही ले लिए, कुछ भी नहीं ले पाए, क्योंकि वो सब तो मेरे नाम है ही नहीं, वो सब तो मेरे पार्टनर के नाम है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। ये सुनते ही वो सॉफ्ट, फिर वो बोलता है तब आधा मेरा। तो वो बोलता है 25% इस कंपनी में शेयर मेरा है, मतलब मेरे पार्टनर का है, और 25% तुम्हारे पार्टनर का है। उसमें से 5% सिर्फ और सिर्फ मेरा है और 5% तुम्हारा है। समझ गए? समझ गए ना? अब सिचैन की सिट्टी पिट्टी कुल। फिर उसके बाद वांगजी बोलता है लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब भी मिलेगा, आखिरकार तुमने इतना सब कुछ जो किया है। तो सिचैन बोलता है कुछ भी हो, मैं तुम्हें तो जिंदा छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं रोड पे ही ला के रखूँगा। मैंने तुम्हारी वजह से बहुत सारा कांड किया है। मैंने इस छोटी सी उम्र में अपने स्कूल में एक बच्चे को मारा जिसका नाम तुम पे लगा। तुम तो वहाँ पे उसे बचाने गए थे, लेकिन फर्स्ट तो तुम ही गए थे। उसके बाद जब तुम स्कूल में थे तब डैड के मौत का भी इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा, जबकि वो तो मेरे कारण गिरे थे। एक्चुअली में सीढ़ी पे मुझसे ही गलती से पानी गिर गया था और वो वहाँ पे गिर गया पैर रखते ही, और मुझे क्या पता था कि वो गिर जाएंगे। और डैड चले गए हम लोग को छोड़ के। वांगजी बोलता है मतलब आपने ये सब जानबूझ के किया। तो सिचन बोलते हैं नहीं, डैड को मारना मेरी लिस्ट में नहीं था, बट वो चले गए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद वो बोलता है और बाकी सारे लोग, उन सब की क्या गलती थी? तो सिचन बोलता है इसमें गलती उन लोग की नहीं, तुम्हारी थी कि तुम उनसे जुड़े थे और तुम उनके साथ घुल मिल रहे थे। ये चीज़ मुझे खटका और मैंने उन्हें मार दिया, सिंपल। और ये सब सुन के ना वांगजी का मतलब रूह का अब जा रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लान फैमिली आते हैं, मतलब लान कुरेन और लानी, वो दोनों ही आते हैं। और लानी जोर से एक तमाचा सिचन को मारती है और फिर वो बताती है कि सारी बातों को उन्होंने सुन लिया है। फिर वांगजी रिकॉर्डिंग दिखाता है। उसके बाद वहाँ पे वो पुलिस आ जाता है और विंग भी उनके साथ आया था और पुलिस की वर्दी में आया था। वांगजी विंग को देख के ना एक स्माइल कर रहा था। विंग सोचता है क्या उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कितना अजीब है। वैसे चाहे कुछ भी हो, उसके फेस से स्माइल काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। जब से मैं उसके प्यार में गिरा हूँ ना, तब से उसकी ये स्माइल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। हाँ समझ गया, प्यार का नशा। हाँ मुझे प्यार हो गया, ऐसा वो चिल्लाता है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है कि लान सिचन को गिरफ्तार कर दिया गया था, उसे जेल में डाल दिया गया था। जज साहब ने मतलब अदालत में पेश किया गया था, तो जज ने उसे करीब 5-6 साल की सज़ा सुनाई थी। और पूरी लान कॉर्पोरेशन का जो शेयर था सिचन के पार्टनर के लिए, वो भी लान वांगजी को दे दिया गया था। तो वांगजी जो है ना इसे नहीं लेता है, वो छोड़ देता है, वो अपनी मॉम के हवाले कर देता है। बोलता है कि ये आप ही रखिए, आपको जिसका मन आए उसे दे दीजिएगा। तो वो पूछती है कि तुम्हारी ब्राइड कहाँ है, उसे बुलाओ, उसको दे दें, वो उसको मैं ये जो हिस्सा है मैं दे दूँगा। तो वांगजी जो है ना वो विंग की तरफ इशारा करता है, फिर वो बोलता है कि यही तो है मेरी ब्राइड। तो वांगजी वो विंग बोलता है गलत, तुम मेरी ब्राइड हो, मैं तुम्हारा नहीं। तो वांगजी जो है मतलब ब्लश कर जाता है, वो उसके चेस्ट पे ना अपना फेस छुपा लेता है। उसके बाद विंग जो है ना वांगजी को वहाँ से लेके चला जाता है। पूरी लान फैमिली तो शॉक्ड ही हो चुकी थी।
सीजन जो इतना बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहा था कि वांग जी की ब्राइड से वो शादी करेगा और पूरा बिजनेस हड़प लेगा, बट उसके ही साथ बुरा हो चुका था और उसे भी पता चला था कि वांग जी की ब्राइड कोई गर्ल नहीं बल्कि बॉय है। और सीजन जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका था। इस तरफ वांग जी विंग जब घर आता है तो वो विंग उससे कन्वेंस करता है कि मतलब वो एक पुलिस ऑफिसर था, उससे वो ये बात छुपाया। तो वांग जी बताता है कि उसे ये बात पहले से ही पता था कि विंग जो है ना एक पुलिस ऑफिसर है, और फिर भी विंग से वांग जी को प्यार हो गया था। बट उसने इस सब चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि वो वांग जी के साथ रहना चाहता था। उसके साथ किसी ने भी नहीं दिया था, उससे किसी ने भी प्यार नहीं किया था। उसने विंग से प्यार इसलिए किया क्योंकि विंग को फाइटिंग स्टील वो उसे फाइट करने आता है और ये चीज़ उसको बहुत पसंद आया था और उसे काफ़ी ये चीज़ अच्छा लगा था। अगर उसके ऊपर कोई हमला करता भी तो विंग आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था, इसीलिए उसने उसको चूज़ किया था। और फिर उस धीरे धीरे वांग जी को विंग से प्यार भी हो गया, इसीलिए वो और ज़्यादा खुश था विंग के साथ। तो इतना ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है कि प्लीज़ वो अपने इस माफिया को वर्क को छोड़ दे। तो वांग जी बोलता है कि वो इस काम को छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे ही ऊपर सभी कितने सारे बॉडीगार्ड्स की पूरी लाइफ है। तो विंग बोलता है कि ठीक है, तुम अगर माफिया की जॉब को छोड़ नहीं सकते तो इसे चेंज तो कर सकते हो ना। मुझे पता है कि तुम अच्छा भी काम करते हो बुरा भी काम करते हो, लेकिन ये करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, फिर भी तुम बदनाम होते हो, इसलिए क्यों ना मैं तुम्हें गाइड करूँ। तो वांग जी जो है ना ओके बोल देता है। उसके बाद से विंग ही वांग जी को गाइड करने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी पॉइंट पर अगर वांग जी फंसता है किसी बात को लेकर तो विंग ही उसकी हेल्प करता है, उसके बिजनेस में भी हेल्प करता है, माफिया वर्ल्ड में भी उसकी हेल्प करता है। ऐसे ही वो दोनों साथ रहने लगते हैं। और विंग के ऑफिसर्स ने भी वांग जी को ना छोड़ दिया था, मतलब उसको नहीं अरेस्ट किया था। वो विंग ने जब सारी बात बताई थी ना तो उसके ऑफिसर बस वांग जी को वार्निंग दिए थे, उसके बाद वो उसे छोड़ दिए थे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश रहते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पे ही ये चैप्टर को एंड करती हूँ। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है मुझे इसे रिकॉर्ड करते हुए। आप लोग को मेरी वॉइस से तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, मैं पता नहीं कब सो जाऊँ। बट मैं चाहती थी कि इस स्टोरी को मैं एंड करके आज ही पब्लिश कर दूँ, तो मैं इसे कंप्लीट की हूँ। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आया होगा। मेरा ये वन शॉट मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया है। अगर कहीं भी गलत वर्ड मैं बोल दी होंगी ना तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। यार पता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ आजकल जल्दी ही, तो आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ भी गलत वर्ड बोल दिया होगा तो माफ़ कर देना। सॉरी ओके। तो चलिए बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलता है, मतलब नेक्स्ट स्टोरी में मिलता है। ठीक है, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।